नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इसके प्रीवियस वीडियो में हमने शासन प्रणाली अध्याय पढ़ा। आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे। इसका नाम है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो जब जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947, उसमें जो है दो स्वतंत्र और पृथक देशों का निर्माण किया गया, भारत और पाकिस्तान। ये सभी जानते हैं। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। भारत में शामिल, पहला विकल्प है भारत में शामिल हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो और तीसरा यह स्वतंत्र रहे। तो जिस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में, भारत में कुछ देशी रियासतें थी जिनमें कुछ देशी शासक राज्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो उनके समक्ष तीन विकल्प रखे गए। पहला ये कि वो अपनी इच्छा से भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर वो स्वतंत्र रहें, यानी एक प्रभुत्व पृथक स्वतंत्र राज्य बना रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी। जो भारतीय सीमा थी उसके अंदर कितनी देशी रियासतें थी? 552 देशी रियासतें थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 552, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। 552 में से 549 देशी रियासतें अपनी इच्छा से भारत में शामिल हो गई। अब बचती हैं तीन रियासतें। जो तीन रियासतें हैं वो है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने जो है भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, तो प्रश्न कई बार आता है कि कौन सी देशी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, और ये भी पूछा जाता है कि बाद में ये भारत में शामिल हुई तो किस कारण से शामिल हुई। ठीक है, तो हैदराबाद को जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया, यानी पुलिस कार्रवाई यानी बलपूर्वक द्वारा। तो प्रश्न ये आता है कि हैदराबाद इस प्रकार भारत में शामिल हुआ, तो बलपूर्वक या फिर पुलिस कार्रवाई द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है इसको शामिल किया भारत में। दूसरा है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह से भारत में शामिल हुआ, यानी कि जनता का वहाँ पे क्या क्या कराया गया, जो है वोटिंग कराई गई, और जनता अपनी जो है इच्छा से जूनागढ़ वाली जो जनता थी वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, और कश्मीर को एक विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया, यानी कि जो कश्मीर के शासक थे उन्होंने एक विलय पत्र पे जो है हस्ताक्षर किए भारत में शामिल होने के लिए। तो इस प्रकार इन तीनों देशी रियासतों को मिलाया गया, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को। ठीक है, भारतीय संघ में संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जो भारतीय संघ था उसके जो राज्य और क्षेत्र थे उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, वो भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला भाग है भाग कै। भाग कै में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ठीक है, तो ऐसे राज्य जहां गवर्नर का यानी ब्रिटिश गवर्नर का शासन था उनको भाग कै में रखा गया। भाग ख में वो राज्य विधान आए जो राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, जिनमें यानी कि ऐसे राज्य जिनमें विधानमंडल तो था लेकिन वहां पे क्या था, शाही शासन था। ठीक है, या शाही मतलब जो भारत के शासक थे पहले वो जो है शासन कर रहे थे। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग ग में वो राज्य शामिल किए गए जिनमें मुख्य आयुक्त जो है शासन कर रहा था। भाग है में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप अकेला जो है किसमें रखा गया, भाग गया में। तो इस प्रकार जो है 4 भागों में भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों को विभाजित किया गया। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो भारत बना है राज्यों से मिलकर बना है। और अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति है। यानी अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश ले सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में और नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति है। यानी अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये शक्ति दी गई है संसद को अनुच्छेद 3 में। ठीक है, आगे देखेंगे। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यानी संसद जो है अपने साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने में, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। तो भारतीय संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर वो चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, नए राज्यों का स्थापना कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए संसद को राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो अगर प्रश्न ये आता है कि नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको समझेंगे कि अगर संसद साधारण बहुमत से जो कोई भी विधेयक ला के किसी नए राज्य का निर्माण कर रही है, उनके नामों में परिवर्तन कर रही है, उनके सीमाओं में परिवर्तन कर रही है, तो इसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 368 इस समय शांत हो जाता है। ठीक है, 368 इस समय एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जो संविधान संशोधन है 368 इस समय एप्लीकेबल नहीं होगा। ये शक्ति जो है इसके पास है, संसद के पास। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, संसद संविधान में संशोधित करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। देखिए, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है संसद के पास। अगर संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। ठीक है, जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, इसको देखेंगे, समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, जून 1948 में एक आयोग आया जिसका नाम हुआ एस.के. धर आयोग। ठीक है, एस.के. धर आयोग आया। उसने जो है भाषाई प्रांत के आधार पर जो है इसकी नियुक्ति करने की कोशिश की। तो प्रश्न ये आता है कि एस.के. धर आयोग कब आया? 1948 में। या भी ये भी पूछा जा सकता है कि भाषाई प्रांत आयोग कब आया? 1948 में आया। उसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। तो पहला जो है आयोग आया है जो भाषाई प्रांत जो है के आधार पर आया है। तो आगे देखेंगे इसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। अब अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर 1948 में। किसने? एस.के. धर जो अध्यक्ष का आयोग आया, यानी भाषाई प्रांतीय आयोग जो आया, उसने अपनी रिपोर्ट जून में आया, दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब रिपोर्ट में क्या है वो देख लेते हैं। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जो भाषाई प्रांत आयोग आया 1948 में, यानी एस.के. धर के अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि जो राज्यों का पुनर्गठन करना है, ठीक है, वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यानी भाषा के आधार पर वह साफ इनकार कर दिया। किसने? एस.के. धर आयोग ने, जो 1948 में आया था। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, किस आयोग ने भाषा के आधार पर इनकार कर दिया था राज्यों का पुनर्गठन? एस.के. धर आयोग ने। और किस आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन अपनाने की बात की? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। ठीक है, आगे देखेंगे। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं
का अध्ययन करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया। अब एसके धर आयोग की जो रिपोर्ट आई, ठीक है, उस रिपोर्ट की अनुशंसा करने के लिए यानी चेक करने के लिए कि क्या ये बात सही है, भाषा के आधार पर ना गठन होकर राज्यों का शासनिक आधार पर हो, इसकी अनुशंसा करने के लिए एक और आयोग आया, एक समिति गठित की गई। आयोग नहीं, माफी चाहूंगा, समिति गठित की गई। इसका नाम रखा गया जेवीपी समिति। क्या नाम रखा गया? जेवीपी समिति। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि जेवीपी समिति कब आई? दिसंबर 1948 में। किसकी अनुशंसा करने के लिए आई? तो एसके धर आयोग की अनुशंसा करने के लिए आई, यानी भाषाई प्रांतीय आयोग की अनुशंसा करने के लिए जेवीपी समिति आई। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये बी है, माफी चाहूंगा बी, और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। तो इनके नाम पर ही जो है ये तीन व्यक्ति जो है शामिल थे, और इन्हीं के नाम पर जो है इस समिति का नाम रखा गया। ए से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, आगे देखेंगे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है बिल्कुल अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, जेवीपी ने। ठीक है, आगे देखेंगे। हालांकि अब आगे देखिए, हालांकि पोट्टी श्रीरामुलुल्लु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। अब आंध्र प्रदेश में जो है भाषा के आधार पर गठन, भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन चल रहा है। इसमें वहाँ पे एक नेता है जिनका नाम है श्रीरामुलुल्लु। ठीक है, इन्होंने आमरण अनशन किया कि आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना चाहिए, लेकिन किस आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक है, अब उन्होंने जब आमरण अनशन किया तो 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे जो है आंदोलन और भड़क गया। ठीक है, तो अक्टूबर 1953 में सरकार को मजबूरी में आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर गठन करना पड़ा, नए राज्य के रूप में। ठीक है, तो प्रश्न ये आता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे। और कब? अक्टूबर 1953 में। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। अब एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। तो आप इसे बोल सकते हैं फजल अली आयोग भी बोल सकते हैं। इसका गठन कब हुआ? 1953 में। और ये जो है किसके लिए, किस चीज के लिए हुआ? राज्य के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? एक तो आता है भाषाई प्रांतीय आयोग, वो आया 1948 में, जिसके अध्यक्षता की एसके धर ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला आया भाषाई प्रांत के आधार पर आयोग आया, जो 1948 में आया। जून में, दिसंबर में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने भाषा के आधार पर मना कर दिया, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे एसके धर। फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया जो कि 1953 में आया, ध्यान रखेंगे। और उसकी अध्यक्षता किसने करी? फजल अली जी ने। फजल अली आयोग ही बोलते हैं। ये कब आया? 1953 में। तो पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में, फजल अली की अध्यक्षता में। ध्यान रखेंगे। इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे, के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू। ध्यान रखेंगे, दो सदस्य और थे, के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया? 1956 में। ध्यान रखेंगे, आया 1953 में कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग, लेकिन अधिनियम कब बना? 1956 में। तो आयोग और अधिनियम में ध्यान रखना। अधिनियम मतलब होता है कानून, आयोग मतलब बैठक, कुछ बनाना है, कुछ करना है तो उसके लिए एक बैठक यानी आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, तो आयोग आया 1953 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में। एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है, कई बार पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न ये आएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में, और आप लगा के आएंगे 1953, जबकि वो पूछा जा रहा है अधिनियम। और अगर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाएगी तो 1953 में आया। ठीक है, ये बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, मैंने फीडबैक देखा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे दिए गए नए राज्यों का गठन, देखिए कौन सा राज्य कब गठित हुआ यहाँ पे बताया जा रहा है, देख लेते हैं एक बार। देखिए आंध्र प्रदेश आपको पता है 1 अक्टूबर 1953 में हुआ।
ये राज्य पुनर्गठन वाले राज्य हैं। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953। फिर गुजरात का गठन कब हुआ? 1960 में। नागालैंड 1963 में। हरियाणा 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय 1972 में। मणिपुर 1972 में। और त्रिपुरा 1972 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम 1975 में, ध्यान रखेंगे 1975, सिक्किम कई बार पूछा गया। मिजोरम 1987, 1987। अरुणाचल प्रदेश 1987। गोवा 1987, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987। छत्तीसगढ़ 2000 में। उत्तराखंड 2000 में, 9 नवंबर 2000, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 नवंबर को, इनकी डेट पूछी जा सकती है कई बार। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई और 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 में झारखंड। फिर तेलंगाना का गठन हुआ अभी 2 जून 2014 में, ठीक है। तो आज ही हमने इसकी जो है व्याख्या पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।